So far, we have already discussed about the fundamental unit of life, and we have already seen that the Robert Hooke was the first man which see the cork, cork in 1665, that the cork is made up of very small holes, just like the honeycomb honeycomb मधुमक्खी के छत्ता के जैसा उन्होंने देखा है ना। उसको सेल कहते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका होता है लिटिल रूम, जैसे मधुमक्खी के छोटा छोटा घर होता है ना। तो इसी के बाद इसको जो है सो व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो अब ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसको उन्होंने अपने से बनाया माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये जो हमारे आँख से देखते हैं इसको हम लोग आई पीस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की ओर रहता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, है ना। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो दो लेंस वर्क करता है, और इस लेंस के द्वारा उन्होंने क्या किया, ओनियन का मतलब कि पील लिया, है ना। पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस, उसको हम लोग एपिडर्मिस उन्होंने कहा, है ना। पील किसका लिया? ओनियन का, है ना। ओनियन के बल्ब से एक पील लिया जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, और इस एपिडर्मिस को ग्लास के स्लाइड पर देखा तो उन्होंने देखा कि ये छोटा छोटा है, जिसको उन्होंने एक डॉट पाया, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक डॉट ही पाया था उन्होंने। इसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा, और ये सबको सेल्स कहा। इन सबको क्या कहा? सेल्स ऑफ एन ओनियन पील। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने रॉबर्ट हुक ने कहा, और बाद में हम लोग जो सेल को देखें तो सेल कई प्रकार के होते हैं। जैसे स्मूथ मसल सेल जो रहेगा वो इस तरह का रहेगा। ब्लड सेल रहेगा जो इस तरह के शेप में रहेगा। नर्व सेल्स जिससे हमारा नाड़ी है वो इस तरह से, इसका ये पिक्चर है, डिपिक्ट है, माने पिक्चरोग्राफ है। ये क्या है? पिक्चरोग्राफ है। इसी तरह से हमारा ओवम है। ओवम का मतलब हिंदी इसकी होती है डिम्ब होता है, और स्पर्म माने शुक्राणु, है ना। ये डिम्ब और ओवम जो है, ओवम और स्पर्म से मनुष्य के ये फंडामेंटल ऑर्गेनल्स है। स्पर्म इस तरह से इसका सेल रहेगा, और बोन सेल इस तरह से रहेंगे, और हमारा फैट सेल इस तरह से रहेंगे। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी का जो हमारे ये सेल्स है वो इतने प्रकार के हमारे रहेंगे, है ना। इसके बाद उन्होंने और आगे जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जो होते हैं, है ना। अब इसके बाद आया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। इसका जो है मुख्यतः 3 पार्ट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रान और सेल मेम्ब्रान। तो प्लाज्मा मेम्ब्रान जो होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रान फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं वो? फ्लेक्सिबल होते हैं, और दोनों साइड से ही प्लाज्मा मेम्ब्रान का हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बाहर निकालते हैं, है ना, और बाहर से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन जब डिफरेंट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रान जो है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रान को हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहरी वातावरण का अगर हमारा मतलब लो रहता है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के सेल के अंदर में अगर मात्रा बढ़ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वो प्लाज्मा मेम्ब्रान से निकाल देता है, और ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं। इसी तरह से वो ऑक्सीजन को भी बाहर से ग्रहण करता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। ये कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, और इसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं।
है ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूज़न। इसी तरह से जो है सो वाटर भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस लेता है। इसको हम लोग कहते हैं वाटर जो हमारा डिफ्यूज़न का ही काम करता है, सेल मेम्ब्रान के, है ना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। हाँ, dissolve water. Thus, the consist the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. एनिमल सेल को अगर हम लोग रखते हैं तो हमारा 3 प्रकार का हम लोगों को एक आता है, जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हम लोग करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना। थैंक यू।